हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11 का चैप्टर नंबर 8 साउंड, और ये है हमारा लेक्चर नंबर 2। ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि कॉमन प्रॉपर्टी ऑल वेव्स। जितनी वेव्स होती है उनकी एक कॉमन प्रॉपर्टीज होती है, जिसके ऊपर आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है? एम्पलीट्यूड होता है, फ्रीक्वेंसी होता है, वेवलेंथ होता है, पीरियड होता है, डबल पीरियोडिसिटी और वेलोसिटी। ये 6 हमको दिया हुआ है। ठीक है। तो आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो पहला है एम्पलीट्यूड। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? एम्पलीट्यूड। क्या होता है एम्पलीट्यूड? देखिए, सपोज करो ये एक वेव है। ठीक है। एक वेव मतलब क्या होता है? ये ऊपर, इसको हम लोग बोलते हैं क्रस्ट, और इस वाले पोर्शन को बोलते हैं ट्रफ। ठीक है। तो एक वेव जो होता है वो एक क्रस्ट और एक ट्रफ से मिलके बनता है। ठीक है। एक वेव, वन वेव का मतलब क्या हो गया? वन वेव इज इक्वल टू वन क्रस्ट प्लस वन ट्रफ। एक क्रस्ट और एक ट्रफ को हम लोग क्या बोलते हैं? वेव बोलते हैं। अब देखो कि जैसे सपोज करो ये इसका मीन पोजीशन है, ये इसका ओरिजिनल पोजीशन है वेव का। सपोज करो ये पार्टिकल्स है, ये पार्टिकल्स हैं, ये उस रस्सी के पार्टिकल्स हैं जिनको हम लोग अभी वेव के फॉर्म में लाने वाले हैं। तो ये इनका ओरिजिनल पोजीशन है। इसको हम लोग रेस्ट पोजीशन बोल सकते हैं, रेस्ट पोजीशन, या तो इसको हम लोग मीन पोजीशन बोल सकते हैं, मीन पोजीशन। ये अपने मीन पोजीशन से इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। जैसे अगर इसको आप देखो तो ये भी एक वेव है। ठीक है। और इसको आप देखो तो ये भी एक वेव है, बट इनका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना है? कहां से? फ्रॉम द मीन पोजीशन। तो ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को ही हम लोग क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड। क्लियर है? एम्पलीट्यूड क्या होता है? एम्पलीट्यूड होता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम इट्स रेस्ट पोजीशन। ठीक है। मैक्सिमम मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। अपने मीन पोजीशन से उसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना है? इसका एसआई यूनिट होता है, एसआई यूनिट मीटर, एसआई यूनिट मीटर। ठीक है। क्लियर हो गया? एम्पलीट्यूड क्या होता है? एम्पलीट्यूड का मतलब होता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। एम्पलीट्यूड मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। चलो सेकंड, सेकंड है वेवलेंथ। वेव लेंथ, वेव लेंथ। अच्छा, वेव लेंथ, इनको देखो, इनको सेपरेट करके देखो। वेव लेंथ, वेव का लेंथ, एक वेव का लेंथ कितना है? देखो, जैसे ये एक वेव है। ठीक है। अच्छा, ये भी एक वेव है। ठीक है ना? तो अगर सपोज करो ये एक वेव है, ये, ठीक है, और यहां पे इसको और आगे लेके जाते हैं हम लोग यहां से, ये भी एक वेव है। क्लियर? बट आप देख करके इतना समझ रहे रहोगे, सर ये वेव जो है ये बड़ा है, ये जो है ये छोटा है। इसके क्रस्ट से इस क्रस्ट का, इस बीच के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? वेवलेंथ। ये ट्रफ से ये ट्रफ के बीच के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? वेवलेंथ। क्लियर हो गया? वेवलेंथ क्या होता है? वेवलेंथ मतलब होता है डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव पार्टिकल, दो पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस जो कि सेम फेज में हो। ठीक है। जैसे क्रस्ट क्रस्ट का, ट्रफ ट्रफ का, मीन पोजीशन से मीन पोजीशन का। तो इनका लेंथ देखो, इस लेंथ को हम लोग क्या बोलते हैं? वेव लेंथ। कैसे डिनोट करते हैं? लैम्बडा से। कैसे डिनोट करते हैं? लैम्बडा से। अच्छा, लेंथ की बात चल रही है तो लेंथ का भी यूनिट क्या होगा? मीटर, क्योंकि लेंथ की बात चल रही है। क्लियर हो गया? तो लेंथ का भी यूनिट क्या होगा? मीटर। तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड क्या होता है, वेवलेंथ क्या होता है? दोनों बातें क्लियर हो गई। एम्पलीट्यूड का मतलब होता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट,
अपने मीन पोजीशन से कितना ऊपर गया, मैक्सिमम कितना ऊपर गया, और वेव लेंथ का मतलब होता है एक वेव का लेंथ कितना गया, क्रस्ट क्रस्ट के बीच का डिस्टेंस या ट्रफ ट्रफ के बीच का डिस्टेंस। क्लियर हो गया? देख लो एक बार। तो देखते हैं पीरियड क्या होता है। पीरियड 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 होता है टाइम रिक्वायर्ड, कि कितना टाइम लग रहा है एक रिवॉल्यूशन, मतलब एक चक्कर पूरा कंप्लीट करने में वेव को जो समय लगता है, उस समय को हम लोग क्या बोलते हैं? पीरियड। इसको डिनोट करते हैं टी से। किसे डिनोट करते हैं? टी से। ठीक है, एक चक्कर पूरा कंप्लीट करने में, एक वेव निकालने में जो समय लग रहा है उसको क्या बोलते हैं? पीरियड। यहाँ पे टाइम की बात चल रही है तो ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? सेकेंड। क्या हो जाएगा? सेकेंड। इसकी यूनिट क्या होती है? सेकेंड। क्लियर हो गया? पीरियड क्या होता है। अच्छा, डबल पीरियोडिसिटी देखो क्या होता है। डबल पीरियोडिसिटी, डबल पीरियोडिसिटी। अब वेव की बात कर रहे हैं हम लोग, तो वेव में ट्रांसवर्स वेव हो या लॉन्जिट्यूडनल वेव हो, कोई भी वेव हो, जैसे हमने देखा था प्रीवियस लेक्चर में कि सपोज करो अगर ये कोई वेव है, साउंड वेव कैसे ट्रेवल करता है, तो हमने देखा था कि पहले एक पोजीशन पे कंप्रेशन होता है, ठीक है, फिर यहां पे रेयरफेक्शन होगा, ठीक है, फिर यहां पे कंप्रेशन होगा, फिर यहां पे रेयरफेक्शन, कंप्रेशन रेयरफेक्शन, कंप्रेशन रेयरफेक्शन। इस तरह से साउंड वेव ट्रेवल करता है। आप इसमें देखो डबल, डबल का मतलब क्या होता है? दो। ठीक है, पीरियड मतलब समय। आप इसको बड़े ध्यान से देखेंगे तो एक समय के बाद कंप्रेशन, उसके बाद क्या हुआ? रेयरफेक्शन, फिर क्या हुआ? कंप्रेशन। मतलब समय के साथ ही अपने आप को रिपीट कर रहा है, समय के साथ अपने आप को क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है। कोई भी वेव, कोई भी वेव, जैसे ये वेव है, देखो इसको, क्रस्ट ट्रफ, फिर कहां पे आ गए? क्रस्ट, फिर कहां आ गए? ट्रफ। समय के साथ क्या कर रहा है? अपने आप को रिपीट कर रहा है। समय के साथ भी रिपीट कर रहा है, समय के साथ और स्पेस के साथ, जगह के साथ, इन दोनों के साथ ये क्या कर रहा है? अपने आप को रिपीट कर रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डबल पीरियोडिसिटी। क्या बोलते हैं? डबल पीरियोडिसिटी। आप अगर इसको देखना चाहेंगे कि कंप्रेशन है, फिर थोड़ी देर बाद देखेंगे तो फिर कंप्रेशन होगा, रेयरफेक्शन के बाद फिर कंप्रेशन, फिर रेयरफेक्शन, फिर कंप्रेशन, तो ये रिपीटेड है, रिपीट हो रहा है। और डिस्टेंस के साथ भी देखेंगे कि अगर यहाँ पे पहले कंप्रेशन था, फिर थोड़ा डिस्टेंस के बाद फिर क्या आएगा? रेयरफेक्शन। तो समय और स्पेस, टाइम और स्पेस के साथ अगर वेव अपने आप को रिपीट कर रहा है तो उसकी इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? डबल पीरियोडिसिटी। क्या बोलते हैं? डबल पीरियोडिसिटी। क्लियर हो गया? चलो, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है फ्रीक्वेंसी। क्या है? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि एक सेकंड में, एक सेकंड में कितना वेव पास हो रहा है, नंबर ऑफ वेव, नंबर ऑफ वेव पासिंग इन 1 सेकेंड, पासिंग इन 1 सेकेंड। ठीक है, इसका यूनिट होता है हर्ट्स। क्या होता है? हर्ट्स। क्लियर? एक सेकंड में कितना वेव पास हो रहा है, एक सेकंड में कितनी बार हम लोग बोल रहे हैं। जैसे कोई बहुत ज्यादा तेज बोलता है, तुमने क्या किया? खाई बेस ऐसा फास्ट बोला, तो एक सेकंड में कितने वेव पास हो रहे हैं, तो हम लोग बोलेंगे उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। एक जैसे कि मान लो कि ये मान लो कि यहाँ पे ये मेरा हाथ है, यहां से वेव आकर के हिट कर रहा है, इसको तुम वेव समझ लो। देखो, एक वेव आके हिट किया, एक सेकंड में कितने वेव हिट कर रहे हैं? एक वेव। ठीक है, तो तुम बोलोगे इस वेव की फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्ज है। लेकिन अगर एक सेकंड में, ठीक है, एक सेकंड में 10 वेव अगर निकल रहे हैं, एक सेकंड में अगर 10 वेव आ रहे हैं, हिट कर रहे हैं एक सेकंड में, तो बोलेंगे इस वेव की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 10 हर्ट्ज होगी। ठीक है, मतलब एक सेकंड में कितने वेव प्रोड्यूस हो रहे हैं, उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ वेव पासिंग इन अ सेकंड, 1 सेकंड, ऐसा यूनिट होता है हर्ट्ज। क्या होता है? हर्ट्ज। ठीक है, लास्ट जो टॉपिक है वो है वेलोसिटी। क्या है? वेलोसिटी। यहां पे वेलोसिटी किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? वेलोसिटी ऑफ वेव की बात कर रहे हैं कि एक वेव की वेलोसिटी कितनी होती है। वेलोसिटी क्या होती है? डिस्टेंस ऑफ वेव कवर इन अ यूनिट टाइम। एक यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस को कवर कर रहा है, एक यूनिट टाइम में ये वेव, सपोज करो ये वेव कितना डिस्टेंस को कवर कर रहा है, ये उसकी वेलोसिटी होती है। हमको एक फॉर्मूला दिया गया है मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी का। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। वेलोसिटी क्या होता है?
वेलोसिटी अगर देखेंगे तो होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डायरेक्शन हटा दो, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। यहाँ पे डिस्टेंस क्या होता है, यहाँ पे वेव का लेंथ यही डिस्टेंस है, तो हमने डिस्टेंस की जगह पे क्या पुट कर दिया, वेव लेंथ, और टाइम की जगह क्या पुट कर दिया, टी। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अच्छा डिस्टेंस क्या है, वेव लेंथ, तो यहाँ पे डिस्टेंस की जगह क्या पुट कर दो, वेव लेंथ, टाइम। अच्छा वेव लेंथ, वेव लेंथ को क्या लिखते हैं लेमड़ा, टाइम को क्या लिखते हैं टी, तो ये हो गया वेलोसिटी इज इक्वल टू लेमड़ा अपॉन टी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/t, फ्रीक्वेंसी क्या होता है 1/t। क्लियर हो गया। अगर आप यहाँ पे इस फॉर्मूले में, अगर आप इस वेलोसिटी के फॉर्मूले में पुट करेंगे, देखो वेलोसिटी क्या निकल के आया लेमड़ा अपॉन टी, इसमें अगर हम लोग पुट करेंगे 1/t, ठीक है, क्या पुट कर देगा हम लोग 1/t, अगर इसके अंदर हम लोग देखो यहाँ पे 1/t है ना, नीचे t है ऊपर 1 है, ठीक है, तो 1/2 की जगह पे हम लोग क्या, 1/t की जगह पे हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, n पुट कर सकते हैं, तो ये हो गया फ्रीक्वेंसी इंटू टाइम, फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्बडा। क्लियर हो गया। 1/t की जगह पे हमने क्या पुट कर दिया, फ्रीक्वेंसी होता है ना 1/t फ्रीक्वेंसी, तो 1/t की जगह पे तो v इज इक्वल टू एन लैम्बडा। क्लियर हो गया। तो ये फॉर्मूला था किसका, वेलोसिटी का। समझ में आया। हमने क्या क्या टॉपिक देखा, एम्पलीट्यूड देखा, वेवलेंथ देखा, पीरियड देखा, डबल पीरियोडिसिटी देखी, फ्रीक्वेंसी देखी, और वेलोसिटी को देखा, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग डिस्कस करने वाले कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव, ट्रांसवर्स वेव और लॉन्जिट्यूडिनल वेव के कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करने वाले, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।